बोलो गणपति महाराज की जय। बोलो होई माता की जय। होई आठे अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है होई आठे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वह स्त्रियां करती है जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, शाम काल को अष्टकोष्ठक की होई की पुतली रंग भर के बनाए। उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र बनाए या पूजा प्रकाशन द्वारा छपवाया गया होई आटे का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगा ले और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करे। परंतु होई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करे। तत्पश्चात होई माता की कहानी सुने। बोलो होई माता की जय। चल रही अभी तक वीडियो। आपकी फिंगर आ रही है ना। पूजा के लिए चांदी की होई स्याऊ बनवाए, उसमें चांदी के 2 मणि डलवाए जिन्हें दाने या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है उसी प्रकार होई और स्याऊ और दाने डलवाए। फिर होई माता की रोली चावल दूध व भात से पूजा करे और जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गले में स्याऊ को डालकर होई माता की कहानी सुने। जो बायना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। चलो मैं स्टार्ट कर दिया। इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से होई आटे का व्रत किया और श्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर होई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो अब बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। होई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वर दे दिया। यह कहकर होई माता वहीं अंतर्धान हो गई। इसके बाद साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और होई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। होई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर वैकुंठ को चल गए। बोलो होई माता की जय। तो 4 होई माता अष्टमी की तिथि। प्राचीन काल में एक साहूकार
बोली कि भाईली आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई हैं। तब सुरही गऊ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तिन आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज जो चाहे वो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। स्याऊ माता बोली अच्छा। वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपा करके उसे खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे